हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आया हूँ और आज की ये केस स्टडी में हम देखेंगे कि कैसे ग्रेड 3 वर्टेक्स में हमने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया और उनका रिजल्ट कैसा आया 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल का रिजल्ट देखने से पहले हम ये भी देखेंगे कि सर्जरी के दूसरे दिन क्या सिचुएशन थी, 7वें दिन पे क्या सिचुएशन थी, 6ठे दिन पे क्या सिचुएशन थी, 10वें दिन पे क्या सिचुएशन थी और उसके बाद 1 साल के ऊपर क्या सिचुएशन थी। दोनों फोटो हम आमने सामने रखेंगे कि डे 0 पे कैसा लुक आ रहा है और 12 महीने के बाद कैसा लुक आ रहा है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होने के बाद। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का जो रिज़ल्ट है उसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि FUE है, FUT है, DHI है। तो उसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेटर है, कौन सी टेक्नोलॉजी से आज आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इस समय करवानी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम ग्रेड 3 वर्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और अभी आपके सामने आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो डे 0 की फ़ोटोग्राफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राउंड सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं कि भाई सबसे पहली सिचुएशन क्या थी, क्या सिनेरियो था। तो इनका फ्रंट में देख पा रहे हो कि कंप्लीट लॉस हो चुका है, टोटल शाइनी स्किन है, फ्लैट सरफेस है, ना ही वहाँ पर बेबी हेयर है या छोटे वेलस हेयर है, कुछ भी नहीं है, फ्लैट स्किन हो चुका है, मतलब 100% लॉस। उसके सामने साइड का आप एंगल देखोगे तो अगेन वहाँ पर भी लॉस है, लेफ्ट साइड से आप देखोगे तो वहाँ पर भी लॉस है और ऊपर से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ग्रेड 3 वर्टेक्स है। ग्रेड 3 वर्टेक्स यानी कि क्राउन एरिया की भी इन्वॉल्वमेंट होना। तो कई बार लोगों को इस तरह से बॉल्डनेस होता है जहाँ पर आगे का तो उनको हेयर लॉस हो ही गया होता है, लेकिन बीच में थोड़े थोड़े हेयर होते हैं जैसे इसमें है, और फिर क्राउन एरिया जो है वहाँ पर हेयर लॉस हो रहा होता है। तो ये भी ग्रेड 4, 5, 6, 7 में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये वाला जो हेयर है वहाँ पर लॉस होना शुरू रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करनी चाहिए और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के विजन को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर इनका हमें हेयर लाइन प्लानिंग करना है, जो हमने डे 0 पे किया था वो कुछ इस तरह से किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमने 7 सेंटीमीटर के आसपास का जो एरिया है वो छोड़ा हुआ है यहाँ पर, और उनके फेस की जो हाइट है, उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से सूटेबिलिटी को देखते हुए हमने हेयर लाइन की एक जो पोजीशन है वो डिसाइड की है कि कितना ऊपर आएगा उनका हेयर लाइन। सिमिलरली आप अगर शेप देखोगे, मैं आपको शेप भी दिखाऊंगा, पहले आप राइट साइड का एंगल देख लो किस तरह से हमने हेयर लाइन रखा हुआ है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड का देख लो कि किस तरह से हमने इनका हेयर लाइन जो है वो रखा हुआ है। ये उनका ऊपर का एंगल है ताकि आप इनके जो हेयर लाइन का शेप है उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर सको। तो एकदम ये राउंड शेप भी नहीं है और वी शेप भी नहीं है, कुछ मिडल का जो शेप है वो मैंने यहाँ पर इनको दिया है क्योंकि वही उनके जो फेस है उनको मैच हो रहा था। और ये चीज़ आप जब उनका रिज़ल्ट देखोगे तब आपको ज़्यादातर समझ में आएगा कि जो हमने अभी हेयर लाइन डिज़ाइन किया है उसका 12 महीने के बाद क्या आउटपुट आता है, और डेफिनेटली हम 12 महीने का रिज़ल्ट भी देखने वाले हैं। तो ये हो गया उनका डे 0 का सिचुएशन। आपको मैं दोनों फ़ोटो कंपेयर करके दिखा देता हूँ। हमने जो मार्किंग किया हुआ है वो फ्रंटल एरिया में किया हुआ है। क्यों हमने पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पर किसी तरह का मार्किंग नहीं किया, यानी कि हमने क्यों जो क्राउन एरिया है वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। कई बार हमें लोग बोलते हैं कि सर हमें आगे कर दो, पीछे कर दो, हर एक जगह पे कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी आपका जो डोनर एरिया होता है वहाँ से जो ग्राफ्ट की हार्वेस्टिंग है वो लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर आपका डैमेज है
तो उसके सामने आपको ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब जब आप ओवर हार्वेस्टिंग करने जाओगे तो आपका जो डोनर एरिया है वहाँ पर स्कारिंग होने के चांसेस बढ़ जाते, निशान पड़ने के चांसेस बढ़ जाते। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें मेक श्योर करना है कि हम ज़्यादा बाल ना निकाल ले ज़्यादा एरिया के अंदर इम्प्लांट करने के लिए। और इनका भी मैं आपको डोनर एरिया सर्जरी के बाद दिखाने वाला हूँ कि भाई 10 महीने 12 महीने बाद इनका डोनर एरिया कैसा है, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि भाई मैं अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ तो क्या मेरा डोनर एरिया तो ओवर हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, क्या मेरे डोनर एरिया से ज़्यादा हेयर को नहीं निकाला जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ भी करना है, यहाँ भी मुझे पूरा कर देना है, एक ही बारी में पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी लिमिटेशन होती है। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी प्लानिंग से होगा तो ही आप एक अच्छा रिजल्ट एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज आपको आगे जाके पछतावा होगा कि भाई ये मैंने क्या करवा लिया। और ये चीज़ आप उन लोगों से पूछ सकते हो जिनको करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी पड़ती है। एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, फिर रिजल्ट उनको डेंसिटी कम मिला, फिर वो दूसरी बार करवाते, तीसरी बार करवाते। अगर आपका पहली बार ही प्लानिंग अच्छा है ना तो आपको रिपीटेटिव हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ेगा। तो अब आपके सामने जो फोटोग्राफ है वो डे 2 की फोटोग्राफ है। तो आप देख सकते हो इमीडिएटली उनका जो लुक है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो गया है। आप हेयर लाइन को भी यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हो कि कितनी अच्छे से उनकी जो हेयर लाइन है वो दिखना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, हम राइट साइड का एंगल भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कितना अच्छा इनका देखोगे तो आप इतना ज़्यादा स्वेलिंग नहीं दिख रहा है। तो हर एक को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर अच्छे प्रिकॉशंस और अच्छे क्वालिटी ट्रीटमेंट के साथ आप जो स्वेलिंग होती है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इनको ऐसा कोई ख़ास इतना ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आया है। अगर आप ट्रांसप्लांटेड एरिया को देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसकी क्वालिटी को काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे कि कितना नीट एंड क्लीन तरीके से इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है वो हुआ है। आप एक एक ग्राफ्ट को अप्रिशिएट कर सकते हो। आप चाहो तो एक एक ग्राफ्ट को काउंट भी कर सकते हो। इतने नीट एंड क्लीन तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया है। ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा ही नहीं भाई क्या हो रहा है, कितने ग्राफ्ट है, क्या है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ दिखेगी। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट से हुआ हो। अगर इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में क्वालिटी नहीं है, अगर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो यहाँ पर दिखती भी है कि क्रस्टिंग के स्वरूप में आपको दिखती है। जैसे आपको ये छोटे छोटे कहीं कहीं पे दिख रहे होंगे काला काला, तो वो एक तरह से वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ है, क्रस्ट, तो वो ड्राई हो जाने की वजह से वहाँ पर वो छोटा छोटा आपको पैच दिख रहा है, बट वो बहुत ही कम है। तो बाकी सारी जगह पे आप देखोगे तो वो आपको, और ये जो ब्लीडिंग आपको थोड़ी बहुत दिख भी रही है वो मूवमेंट वाली है, वो डैमेज वाली नहीं है। तो क्या होता है कि भाई ग्राफ्ट लगाया है, अगर हमारा सीट थोड़ा बहुत हिलता है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आ सकता है। लेकिन जब डैमेज वाले इंस्ट्रूमेंट से हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ होता है तो यही सिचुएशन आपको पूरे स्काल्प में देखने को मिलती है। ये उनकी डे 7 की सिचुएशन है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि उनका जो लुक है, उनका फॉरहेड ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल हो गया है और उनका लुक काफ़ी अच्छा इम्प्रोवाइज होना शुरू हो गया है। इवन उनके स्काल्प के ऊपर जो क्रस्टिंग लगी हुई है और वहाँ से धीरे धीरे जाना भी शुरू हो गई है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट हेयर वॉश के बाद की फोटोग्राफ है, तो क्रस्टिंग वहाँ से धीमे धीमे जाना शुरू हो गई है। ये उनका राइट साइड का अगेन एंगल है। आप देखोगे तो जो उनका डोनर एरिया है वो काफ़ी हद तक वहाँ पर हीलिंग होना शुरू हो गया है। और हम आखिरी में ये भी देखेंगे कि सर्जरी के बाद इनके डोनर एरिया की क्या सिचुएशन है। तो ये उनका लेफ़्ट साइड का एंगल है और ये उनका ऊपर का एंगल है। अगेन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो इनके ग्राफ्ट है उनको अप्रिशिएट कर पाओगे। तो अब बारी आती है हमारे 6 महीने के हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट की। तो
अब आपको इनकी जो लुक है उसमें थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस है वो दिखना शुरू होगा। आप यहाँ पर 6 महीने का रिजल्ट देख सकते हो। मान लो 6 महीने में आपको इतना फ़र्क दिख रहा है, तो 12 महीने में जो फ़र्क है वो कैसा होगा। एंड बिलीव मी, मैंने तो वो रिज़ल्ट ऑलरेडी देखा हुआ है, और जब आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल हम 6 महीने का रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड की फ़ोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि उनका जो फ्रंटल एरिया है वहाँ पर बिल्कुल भी हेयर नहीं थे जब वो हमारे पास पहली बार आए थे। और ये उनका 6 महीने की फ़ोटोग्राफ है, और आप यहाँ पर उनका जो लुक है उसको डेफिनेटली चेंज हुआ देखोगे, चेंज हुआ पाओगे। हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा हल्का सा खालीपन है, मतलब थोड़ा सा खाली खाली आपको दिख रहा होगा मे बी, बट डोंट वरी, वो आगे जाके नहीं दिखने वाला है। बिल्कुल वहाँ से वो चला जाएगा, बहुत अच्छी डेंसिटी दिखेगी, और फिर आप इनका जो लुक है वो और चेंज हुआ देखोगे। यहाँ पर आप उनका राइट साइड का भी रिज़ल्ट जो है उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, और यहाँ पर आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो कि इनका जो लुक है वो कैसा है। यहाँ पर उनका लेफ़्ट साइड का आप देख सकते हो कि कैसा उनका जो ग्रोथ है वो बिल्ड हो रहा है, और ये ऊपर का जो वर्जन है वो है उनका ऊपर का व्यू है। अब यहाँ पर आपको भी मालूम है, हमने जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया है वो ये वाले एरिया में किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। और क्राउन एरिया है वहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है, बट अभी फ़िलहाल जो पेशेंट है वो मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन देखना शुरू हो गया है। तो आप 6 महीने के अंत में आप देख सकते हो कि इनका जो चेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मैंने कौन सी हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी? क्या मैंने इसमें FUE किया होगा, क्या मैंने इसमें FUT किया होगा, क्या इसमें मैंने DHI किया होगा? तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जब हम 12 महीने का रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे तब। लेकिन अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके लिए कौन सी हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी बेस्ट है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी से हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो देखिए, मेन जो टेक्नोलॉजी है वो 2 ही है, एक है FUT और एक है FUE। इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, बस ऊपर ऊपर का मुझे थोड़ा सा बताना है। और वो ये है कि FUT होता है, उसको स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, यानी कि पूरा स्किन का स्ट्रिप निकलता है और फिर वहाँ से ग्राफ्ट निकाल के आपके इम्प्लांट किए जाते हैं। उसके सामने जो FUE है वहाँ पर एक एक बाल को निकाला जाता है पीछे से और एक एक बाल को इम्प्लांट किया जाता है। जो DHI है वो FUE का मॉडिफाइड वर्जन है। और बाकी जितने भी आप टेक्नोलॉजी के नाम सुनते हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो सारे के सारे FUE के मॉडिफाइड वर्जन है। तो जब भी आप कोई फैंसी नाम सुनते हो तब ऐसा मत सोचो कि भाई ये तो कुछ नया ही टेक्नोलॉजी से हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो इनके रिजल्ट अच्छे होंगे। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मार्केटिंग करने की चीज़ें हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती है उसका मैं आपको डिटेल में कंपैरिजन, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आपको डेफिनेटली देखनी है कि FUT क्या होता है, FUE क्या होता है, DHI क्या होता है, किसका कितना फ़ायदा है, किसमें क्या नुकसान है, पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो अगर आप एक बार देख लोगे तो आपके मन में टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी का कन्फ्यूजन रहे और वो टेक्नोलॉजी के कन्फ्यूजन की वजह से आप कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे आपका कोई फ़ायदा ना हो। तो डेफिनेटली वो वीडियो आपको जाके देखनी है। तो अब वापस हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं और अब हम देखते हैं हमारा 10 महीने का रिज़ल्ट। तो हम 12 महीने तक के रिज़ल्ट देखने वाले हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का रिज़ल्ट है। और फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों के जो चेहरे हैं उसमें कितना फ़र्क आ गया है। अगर मैं ये जो साइड के फ़ोटो है इसको हटा देता हूँ और सिर्फ ये फ़ोटो सामने ला के रख देता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी को
पता चलेगा कि ये फ्यूचर में मतलब पास्ट में इसको बाल नहीं थे यहाँ पर। आई हाईली डाउट कि किसी को कुछ पता चलेगा। तो ये रिज़ल्ट को आप काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो कि इनका जो लुक है वो ओनली सिर्फ 10 महीने हुए और काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ये उनका राइट साइड का एंगल है और यहाँ पर भी आप कंपैरिजन देख पा रहे हो कि पहले उनकी जो सिचुएशन थी वो क्या थी और अभी उनकी जो सिचुएशन है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका लेफ्ट साइड का जो एंगल है, जो व्यू है, वो देख पा रहे हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी हेयर नहीं थे और यहाँ पर हेयर की बारिश हो गई है, हेयर की बौछार हो गई है। तो क्या इस तरह के रिज़ल्ट जो है क्या वो आपको मोटिवेट करते हैं? क्या उससे आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? ये उनका ऊपर का एंगल है और यहाँ पर भी आप जो इनका ग्रोथ है इनको काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि क्राउन एरिया की ग्रोथ भी इम्प्रूवाइज हो रही है बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। और अब मैं आपको दिखाता हूँ 12 महीने का रिज़ल्ट। लेकिन 12 महीने का रिज़ल्ट हम देखें उससे पहले मैं आपको एक इनका जो डोनर एरिया है उनका भी एक लुक देना चाहता हूँ कि भाई इनका जो डोनर एरिया है वो पहले कैसा था और 12 महीने के बाद कैसा है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो इनका 12 महीने की डोनर एरिया की फ़ोटोग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ था उस दिन क्या सिचुएशन थी और 12 महीने के बाद उनका जो डोनर एरिया है उसकी क्या सिचुएशन थी। तो अगर मैं आपको नहीं बताता और सिर्फ ये फ़ोटो आपको दिखाता, जो ये वाली फ़ोटो है मैंने आपको जो अभी जूम करके दिखाई है, तो यहाँ पर हाईली आपको कन्फ्यूजन हो जाता कि भाई इसमें हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट, जहाँ पर आपके सर्जरी होने के बाद भी और सर्जरी के दौरान भी आपका जो डोनर एरिया है उसकी रिस्पेक्ट की गई होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्शन किया गया होता है। जैसे कि ट्रिवेलिनी सिस्टम, जो ट्रिवेलिनी सिस्टम्स है वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी होती है जिससे आपके हेयर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये आज इंडिया में कुछ डॉक्टरों के पास अवेलेबल है। और अगर आप इस सिस्टम से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिलेगा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो डोनर एरिया है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अब बारी आती है हमारे 12 महीने के रिज़ल्ट की। कई बार क्या होता है कि हमें डिसीजन कैसे लेना है ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती है। मतलब कि ज़्यादातर टाइम हमारे पास जब पेशेंट आते हैं हम उनको पूछते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका ही ले लेते हैं, तो अभी वो ग्रेड 3 वर्टेक्स में है। तो जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि भाई आप इतने दिन आपने क्या किया, आप अभी क्यों आए हमारे पास, तो बोलते हैं कि भाई सर मैंने पहले दवाई लिया था, 6 महीने दवाई लिया, 8 महीने दवाई ली था, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कोई बोलता है कि सर फ़र्क पड़ा था तो मैंने दवाई बंद कर दिया तो वापस से जो रिज़ल्ट आया था वो चला गया। कभी कोई बोलता है मैंने ये ऑयल यूज़ कर लिया, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करता है और कोई और ट्रीटमेंट की बात करता है। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग हेयर की और वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ये चीज़ का गाइडेंस आपको डे 1 पे मिल जाए, जब आप अपनी हेयर ट्रीटमेंट की जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, अगर आपको डे 1 पे ही बता दिया जाए कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ही ज़रूरत है या फिर आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या उससे आपकी लाइफ इजी नहीं हो जाएगी? वरना क्या होगा कि आप पहले दवाई लोगे, खर्चा करोगे, आपका टाइम बिगड़ेगा, फिर आप कोई और जगह पे जाओगे, फिर आप वही चीज़ करोगे, PRP करवाओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे, तो उसमें आपका टाइम भी बिगड़ रहा है, उसमें आपका पैसा भी खर्च हो रहा है और उसमें आपको रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली वो चीज़ जो छोटी थी तब अच्छे से ट्रीट हो सकती है, वो आज बड़ी हो जाती है और उसको फिर ट्रीट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसा जजमेंट चाहते हो, आप एक ऐसा डिसीजन चाहते हो कि कोई आपको बता दे कि नहीं आपको यही करना है, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक रखे हुए हैं।
एक लिंक ऐसा है जहां पर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट मिल सकते हो, आप मेरे अनुभव का लाभ ले सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि भाई आपको यही चीज़ की ज़रूरत है और यही करना है और यही आपका बेस्ट आउटपुट आएगा, यही करने से आएगा। और अगर आप इतने सीरियस नहीं हो, अभी आप सोच रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो आप हमारे फ्री असेसमेंट का भी बेनिफिट ले सकते हो। मैंने दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो ये सही टाइम है कि आप वो लिंक को भरो, ना ही 2 साल के बाद कि भाई सोचूंगा, देखते हैं, बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में बहुत लेट हो जाता है और जब लेट होगा तब आपका जो रिजल्ट है वो कम आता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए, आप चाहो तो मुझसे भी मिल सकते हो और आप चाहो तो फ्री असेसमेंट भी ले सकते हो। इतना करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो आइए अब हम देखते हैं 12 महीने का रिज़ल्ट। तो अभी आप अपने सामने अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो 12 महीने का रिज़ल्ट है और दोनों फोटो मैंने आपके सामने रखी हुई है कि कैसे वो डे 0 पे दिखते थे और कैसे आज दिखते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि जब आप ये रिज़ल्ट देख रहे हो तो ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। आपके मन में जो भी शब्द आता है वो शब्द आप कमेंट करके बताइए कि ये रिज़ल्ट देख के मुझे ऐसा फील हुआ या ऐसा फील हुआ। मैं इस रिज़ल्ट को इतना जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर व्यू आए कि हेयर ट्रांसप्लांट की डेंसिटी कैसी होती है, कैसा घनापन होना चाहिए, कितना घना रिजल्ट होना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर का जो टेक्सचर है वो कैसा होना चाहिए। आप जूम किया हुआ फ़ोटो है, आप आराम से देखिए इस फ़ोटो को, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इन एरिया में इनके पास कोई भी हेयर नहीं था। जो भी हेयर आपको दिख रहे हैं सारे ट्रांसप्लांटेड हेयर है और ये उनकी फ़ोटो है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके पास कोई भी हेयर नहीं था। तो ये सारे ट्रांसप्लांटेड हेयर है। आप अच्छे से देखिए इनकी क्वालिटी, इनका टेक्सचर, इनकी डेंसिटी। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में गैप दिखते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। और मैंने इतना जूम किया है, इतनी अच्छी क्वालिटी वाले कैमरा से फ़ोटो ली हुई है, तब जाके आपको इतनी अच्छी जो व्यू है वो आ रहा है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। एक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो में भी 15 या 20 मिनट का होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए जो मेहनत लगी है वो ऑलमोस्ट 1 साल की मेहनत है। हर बार इवन पेशेंट ने भी इतनी मेहनत की है, हमने भी इतनी मेहनत की है। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो कि हम आपके लिए इतना अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आए हैं। और डेफिनेटली आप अपने वो फ्रेंड को शेयर करो जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहा है, क्योंकि ये वीडियो देखने से उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है कि भाई उनको हेयर ट्रांसप्लांट कैसे प्लान करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डोनर एरिया कैसा होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। तो ये उनका राइट साइड का व्यू है। अगेन आप यहाँ देख सकते हो कि उनके जो हेयर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये उनका लेफ्ट साइड का व्यू है। आप उनको कंपेयर करिए कि भाई इस साइड उनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा दिख रहा है और इन साइड इनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा दिख रहा है 1 साल के बाद। तो काफ़ी अच्छा लुक उनका इम्प्रोवाइज हुआ है, काफ़ी चेंजेस आया है। और मैं आपको गारंटी मार के बताता हूँ कि ये फ़ोटो आप किसी के भी पास लेके जाओ, ये वाली फ़ोटो, और उनको पूछो कि भाई इसमें कहाँ आपको कहीं कुछ लगता है क्या, इसने कुछ ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको कोई बोलेगा ही नहीं इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि आपको पता है इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, मुझे पता है इनको हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए आप दोनों फ़ोटो देख के वो जजमेंट ले पा रहे हो। लेकिन अगर ये फ़ोटो एक अकेली लेके जाओगे, आपको कोई बोल ही नहीं सकता उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। आप इवन ये फ़ोटो लेके जाओगे, कोई नहीं बोल पाएगा कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये एक सोचने जैसी बात है। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई नेचुरल रिज़ल्ट चाहिए, नेचुरल रिज़ल्ट चाहिए। तो नेचुरल रिज़ल्ट की यही डेफिनेशन होती है जब लोगों को पता ना चले कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये एक इनका फाइनल व्यू ऊपर का है। तो आप देख रहे हो कि ये जो फ्रंट एरिया है, ये वाले एरिया में हमने ट्रांसप्लांट किया है और ये वाले एरिया में हमने जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया है। तो अब 12 महीने हो गए हैं।
तो यहाँ पर हम पेशेंट को चॉइस देते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वाला जो एरिया है उससे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, यूजुअली कम लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप यहाँ पर हल्का सा छोटा सा सेशन प्लान कर सकते हो और इस दरमियान आपको फिर से वहाँ से थोड़े से अपने डोनर एरिया से बाल मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और आपको अच्छी डेंसिटी के साथ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिलेगा। अगर यही चीज़ आप एक बारी में करने जाते हैं, मतलब यहाँ भी ट्रांसप्लांट कर लिया, यहाँ भी कर लिया, पूरे एरिया में मतलब हर एक जगह पे आपने ट्रांसप्लांट कर लिया, तो मे बी नंबर ऑफ ग्राफ्ट ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से बढ़ जाते, लेकिन इस तरह का रिजल्ट की क्वालिटी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 500,000 ग्राफ्ट बढ़ाने से आपको क्राउन एरिया में रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, या मतलब इतना डेंसिटी नहीं मिलने वाला है जो अब आप सेकंड सेशन करवाओगे तो मिलेगा। तो आई होप ये जो प्लानिंग है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उस चीज़ से आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ हो। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मेरी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, मेरा ओपिनियन चाहिए, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, फ्री असेसमेंट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। और यहाँ तक अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, और मुझे कमेंट करके आप डेफिनेटली बताइए कि ये रिज़ल्ट का देख के आपको कैसी फीलिंग आती है, आपका क्या मानना है कि ये कैसा रिज़ल्ट है। और इसके सिवा आपके जो भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में डालिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, या फिर हम आपके वो क्वेश्चन के ऊपर अगर पॉसिबल है तो वो क्वेश्चन के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर।